आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मन में एक डाउट जरूर आता है या ये क्वेश्चन जरूर होता है कि आखिर हमें किस टाइम पर पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम बेहतर होता है पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि सभी का रूटीन अलग होता है, सभी के खाने पीने चलने सबका तौर तरीका अलग होता है और इसी वजह से किसी को नहीं समझ में आता है कि हमें किस टाइम पर पढ़ना है। और क्या है कि वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो टॉपर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हम पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। कुछ टॉपर्स कहते हैं कि हम पूरा दिन पढ़ते थे, रात पढ़ते थे, 2 घंटे ही सोते थे। तो इस तरीके से अलग अलग बातें चलती रहती हैं, पर ज्यादातर से आपको सुनने को मिलेगा कि हम तो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते थे, रात रात जाग करके पढ़ते थे। अब स्टूडेंट इस परेशानी में है कि हम पूरी रात जागकर पढ़ेंगे तो सोएंगे कितने टाइम, दिन में हमारे पास काम होता है। तो ऐसे में ये आपको तय करना होता है कि आपको कितने समय पढ़ना है। इन बातों को कुछ बारीकियों से समझना ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको किस समय पढ़ना है। दूसरों को देख करके अपना समय डिसाइड मत करिए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि उसकी कैपेसिटी कुछ थी, आपकी कैपेसिटी कुछ है, उसका रूटीन कुछ था, आपका रूटीन कुछ है। आपके घर की जरूरतें कुछ है, उसके घर की जरूरतें कुछ है। तो दूसरे इंसान को देख करके ना ही अपना टाइम टेबल बनाएं और ना ही अपना टाइम डिसाइड करें पढ़ने का। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड करें। जैसे कि जनरली ये चलता है कि स्टूडेंट अपना 11 बजे रात में सो जाते हैं और सुबह के लगभग 5 बजे तक जाग जाते हैं। इसके बाद इनका पूरा समय बचता है जो भी काम करते हैं, लेकिन इसके बाद जो पढ़ने का समय आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पढ़ते रहेंगे और उसके बाद सोते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सुबह के 4 बजे से उठेंगे, पढ़ते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पूरी रात पढ़ना होता है और सुबह के 4 से 5 बजे ये फिर सो जाते हैं। तो हर किसी के अपने पढ़ने उठने का टाइम अलग अलग होता है, इनके अकॉर्डिंग मत फॉलो करना। देखिए, ऐसे स्टूडेंट भी टॉपर हुए हैं जो रात के अपने नॉर्मली 11 बजे सोने गए, 5 बजे उठे, उसके बाद अपना समय पढ़ाई को देने लग गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं, टॉपर्स रहे हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं, सेलेक्ट हुए हैं, जो रात के 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ते रहे हैं और उसके बाद जो समय मिलता था उस पे सोते थे। उनके रीजन कुछ इस टाइप से होते थे कि दिन में हल्ला होता है या दिन में हमें दूसरा काम करने जाना होता है, तो पढ़ाई का हमारा समय यही हुआ करता था। शांति होती है और उनका अपना रूटीन भी होता है। कुछ स्टूडेंट सुबह के 4 बजे से, जैसे कि जनरली आप देखे होंगे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो सुबह के 4 बजे बच्चों को उठाया जाता है, आप पढ़िए इस टाइम पर, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में आपको चीजें याद रहें। आप सो के उठे होते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हुआ होता है और ये सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। तो जनरली स्टूडेंट इसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्टूडेंट भी ऐसे रहे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको अपना समय देना होगा। आपको देखना होगा कि अगर आप इस वाले स्टूडेंट में आते हैं, रात के 11 बजे सोए, 5 बजे उठे, तो उसके बाद जो समय बचता है आप दिन में पढ़ें। अगर आपके आसपास हल्ला होता है, आपके घर में कुछ ऐसा काम होता है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, सो तो पाएंगे थोड़ा बहुत लेकिन पढ़ तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, तो आप रात का समय चुन सकते हैं। अगर आप रात को जाग पाते हैं तो आपके शरीर को, आपके बॉडी को उसकी आदत है। तो और अगर आप सुबह के 4 बजे उठने वालों में से हैं तो 4 बजे उठ करके पढ़िए पूरी रात, बाकी को देख करके पढ़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि आपका माइंड 4 बजे एक्टिव होता है, आपका माइंड 4 बजे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को याद करने के लिए तैयार होता है, तो आप उस टाइम को यूज करिए। छोड़िए दुनियादारी को कि दो लोग क्या पढ़ते हैं, किस टाइम पे पढ़ते हैं। अपना टाइम टेबल, अपना टाइम, अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से रखिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों को पूरा करते हुए आप अपना टाइम डिसाइड करें। सेकेंड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो उन स्टूडेंट को पता होना जरूरी है जो रात भर पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि एग्जाम भाई सुबह के 8 बजे के बाद ही होगा, भले ही शाम के 6 बजे तक कोई भी टाइम शेड्यूल चूज किया जाए।
तो ध्यान रखिए कि आपके डेली इस टाइम पर सोने की आदत रहती है, तो एग्जाम हॉल में आप सो नहीं जाए। तो जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो उससे 1-2 महीने पहले ही आप अपना शेड्यूल बदल लें। बदल लेने का मतलब है कि फिर रात में सोने की आदत रखिए और दिन में जागने की आदत रखिए, दिन में पढ़ाई करने की आदत रखिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में सोए नहीं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाए। वरना रोज की तरह उसे 8 बजे नींद आएगी, शाम के 6 बजे तक, और फिर बाद में रात में एक्टिव होगा, तो रात में क्या ही एग्जाम देंगे आप। देखिए, वो स्टूडेंट जो 4 बजे उठते हैं उनके लिए बढ़िया है, वो स्टूडेंट जो 5 बजे के बाद पढ़ते हैं उनके लिए बढ़िया है, वो स्टूडेंट जो दोपहर को पढ़ते हैं, शाम तक पढ़ते हैं, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जो रात में पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर घाटा है। तो आपको अपना ये शेड्यूल एग्जाम आने से पहले थोड़ा बदलना होगा। बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग रखिए।